नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो कंप्लीट क्लास अपनी होने वाली है वो अपन बात करेंगे आपके सामने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इसके बारे में कंप्लीटली क्लास होने वाली। जिन बच्चों को माध्य और माध्यिका, बहुलक इनमें दिक्कत आती है वो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, ताकि आज के बाद माध्य, माध्यिका और बहुलक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी प्रकार का, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी गलत नहीं हो दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में। पहला माप माध्य। तो माध्य से 4 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले माध्य के चारों प्रकार के प्रश्न बताएंगे अपन, उसके बाद माध्यिका के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद बहुलक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना आपके सामने माध्य। तो माध्य के बारे में जानते हैं। देखो माध्य क्या होता है आपका। अगर माध्य की बात करें अपन तो राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या अपने काम आती है। माध्य की अगर हम बात करें तो माध्य औसत ही होता है, एक तरह से कह सकते हैं अपन। तो अपने काम आता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, ये अपने काम आता है। जैसे अपन ने संख्याएँ दे दी पहले क्वेश्चन में आपको 2, 4, 8 है ना, 10 ये दे रखा है। और एक और संख्या ले सकते हो आप, जैसे कोई भी ले लिया, 20 ले लिया। अब आपको ना राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो राशियों के योगफल में राशियों की संख्या का भाग दोगे तो माध्य निकल के आ जाएगा भाई। तो राशियों की जो संख्या है वो टोटल 5 दे रखी है आपको, और इन 5 को जोड़ना है आपको। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 8 38, 38 और ये हो जाएगा आपका 42 और 44। 44 में 5 का भाग लगाना है बस। तो 8 पंजे 40 और कितना बच गया आपका 4। फिर बोला अपन ने 8 पंजे 40, ये आपका आंसर हो जाएगा 8.8। तो आपका माध्य जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 8.8। ये आपका माध्य हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, कई बार संख्याएँ दी जाती है अपन की, और संख्याएँ ऐसे दे रखी है जैसे अपन को 3, 5, x, 9 इस प्रकार की संख्याएँ दे रखी है आपको, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है 1, ये 5 संख्याएँ दे रखी है, और इनका माध्य दे रखा है आपको, का माध्य ये दे रखा है आपको, मान लो 10। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा आपसे पूछा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, राशि को योगफल बटा राशि की संख्या वही करना है अपन। तो राशि को योगफल करके राशि की संख्याओं का भाग लगाना है। 8, 17, 18, 18 प्लस x बटा 5 ऐसा है, बराबर माध्य कितना दे रखा है? 5। अब 5 को आप 10 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका 18 प्लस x इक्वल टू 50। और ये 18 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 32। और आपसे जो मान पूछा गया था वो x का मान पूछा गया था। तो x का मान निकालने में अपन कामयाब हो गए, और x का मान निकाल दिया अपन ने आपके सामने 32। बिल्कुल सिंपली, काफ़ी ईजीली। तो ये माध्य के बिल्कुल छोटे और काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो गए। अब आप सोच रहे सर माध्य के अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो माध्य के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भी, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, माध्य बराबर, माध्य को x बार से लिखेंगे। जब भी कभी माध्य को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो माध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x बार से मैंने माध्य को रिप्रेजेंट कर दिया। माध्य बराबर हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। माध्य बराबर हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये आपका माध्य का मान हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये माध्य हो गया आपका बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। जहाँ पर एफ क्या है? बारंबारता है। एक्स क्या उसका मान होता है। और अपन बात करें सिग्मा एफ की, तो ये बारंबारता का योग हो जाएगा जब अपन करेंगे आपके सामने। चलो दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना? देखो एक टेबल बनी बनाई आती है, और ये टेबल एग्जाम में बने बनाए देगा वो। तो उसमें एक्स की वैल्यूज़ देता है, ये एक्स है, ये एफ है। ये एक्स का मान देता है जैसे 2, 3, 4, 5, ये एक्स के मान ले ली मैंने, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी बारंबारता ले ली मैंने 4, 6 है ना, 7, 3, ये बारंबारता ले ली मैंने, ये एक्स के मान दे दिया आपको। और आपसे पूछा कि माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए देखो एफ एक्स निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले एफ एक्स निकालो, मतलब ए पर एक्स का गुणा निकालो, एफ एक्स निकालो। ये हो जाएगा गुणा करते 8, ये हो जाएगा 18, 7 चौक 28 और 5 3 15। एफ एक्स निकाल दिया। सबसे पहले आपको एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ एक्स का मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़, लेकिन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे इनका कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस 26, और 26 और 28 कितना हो जाएगा 54 होगा, और 54 कितना हो जाएगा 69। तो ये सिग्मा एफ एक्स आएगा 69।
नीचे सिग्मा एफ है, मतलब एफ को जोड़ना है, 10 20 हो जाएगा। तो 20 का भाग लगाना, 20 दिया 60, 9 हो गया आपका, 90 हो जाएगा। 90 होता है 80 और 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.45। ये आपका माध्य हो गया, आपका 3.45। ये अपन ने माध्य निकालते हैं बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। तो अपने काम आने वाली जो चीज़ थी आपकी इसमें माध्य निकालने का जो तीसरा तरीका था वो ये था आपका, इस प्रकार से माध्य अपन निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। इस प्रकार के टेबल आपको बना के देगा और बना के देने के बाद आपको माध्य निकालना पड़ेगा। उससे पहले आपको एपेक्स निकालना पड़ेगा। तो अपन ने आपके सामने एपेक्स ही निकाला है। अब आप सोच रहे हैं कि सर माध्य निकालने का चौथा तरीका कौन सा है? तो भाई माध्य निकालने का चौथा तरीका कल्पित माध्य मानकर, वहाँ पर ए को कल्पित माध्य माना जाता है। ये अपनी कल्पना से कोई भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि बीच का माने। तो ये कल्पित माध्य मान के भी माध्य निकाला जा सकता है, ठीक है। तो माध्य अगर आपको निकालना है तो ये भी होता है फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये कल्पित माध्य मानकर माध्य निकालने का सूत्र है, ठीक है। जहाँ पर डी क्या है, एक्स माइनस ए। डी का जो मान है वो है आपका बराबर एक्स माइनस ए, डी बराबर एक्स माइनस ए, ठीक है। बाकी तो आप सोल्व कर सकते हैं। और ये तभी लागू होता है या फिर ये तभी काम आता है जब वर्ग अंतराल दिए हो, और तभी क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन वर्ग अंतराल देने की कंडीशन में, ठीक है। चलो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वर्ग अंतराल के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये कहता है कि अपन को वर्ग अंतराल दे रखा है। ये वर्ग अंतराल ले लेता हूँ मैं। वर्ग अंतराल दे रखा है अपन को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल से पहले x का मान निकाल सकते हो भैया। इसके बीच का जो मान होता है वो x का होता है, जैसे 5, 15, 25, 35 और ये 45, ये अपन ने निकाला है। एक चीज़ बारंबारता, एग्जाम में एक तो बारंबारता देगा और एक आपको वर्ग अंतराल देगा। बारंबारता अपनी मर्जी से कुछ 2, 3, 5, 8 और 2, ये बारंबारताएँ दे रखी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, कल्पित माध्य। तो मान लीजिए कल्पित माध्य मैंने मान लिया 25, बीच का कोई भी मान सकते हैं। तो मैंने ए का मान जो मान लिया वो 25 मान लिया। तो कल्पित माध्य अपनी मर्जी से मान सकते हैं भी, तो मैंने 25 मान लिया। सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, और डी का जो मान होता है आपका वो होता है एक्स माइनस ए, है ना। डी का जो मान होता है वो क्या होता है आपका एक्स माइनस ए। तो एक्स में से ए घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले 5 में से 25 घटाए तो माइनस बी, 15 में से घटाओ तो -10, 25 में से घटाए 0, यहाँ आएगा 10 और यहाँ प्लस का आ जाएगा 20 आ गया। तो ये तो डी आ गया आपको। अब निकालना है मुझे एफ डी, क्योंकि आपको चाहिए एफ डी। तो एफ डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए पर डी को गुणा करना पड़ेगा। -40, -30, ये 0, 80 और ये 40। अब निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी मतलब पूरा एफ डी जोड़ना पड़ेगा। -70 और प्लस का 120। अब प्लस का 120 से 70 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 50 प्लस का। और एक सिग्मा एफ भी निकालना पड़ेगा यहाँ से आपको। तो यहाँ सिग्मा एफ निकाल देते हैं, ठीक है। जोड़ो, जब जोड़ेंगे आप तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए माध्य निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स बार होता है आपका ए प्लस ए कितना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कितना है 50 और बटा सिग्मा एफ। जब काटोगे इनको तो ये कट जाएगा आपका 2.5 बार। कितनी बार कट जाएगा 2.5 बार। ये हो जाएगा 27.5 आपका। ये आ गया आपका एक्स बार का मान। तो जब भी कभी इस प्रकार वर्ग अंतराल देकर और बारंबारता देकर आपसे मान पूछे कल्पित माध्य मानकर, तो आप एक्स बार का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक्स बार या माध्य का जो मान आया आपका वो आ गया आपका 27.5। कुल मिला के अपन ने माध्य आपके सामने निकाल दिया। बिल्कुल सिंपली माध्य निकाला और काफ़ी ईजीली अपन ने माध्य निकाल दिया। तो ये माध्य निकालने के 4 तरीके हैं, आप गौर से देखो। 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल और 2 क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। और कल्पित माध्य को डायरेक्ट एग्जाम वाला पूछे तो कल्पित माध्य का सूत्र डायरेक्ट पूछे तो आप बता सकते हैं एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। कल्पित माध्य मानकर माध्य निकालने का तरीका है, अगर एग्जाम में बड़ा सवाल दिया जाए तो, ठीक है भाई। अब इसके बाद आते हैं तो माध्य निकालने का तरीका बताया अपन ने। अब माध्य का कैसे निकालते हैं, आइए माध्य का आ जाते हैं अपन। माध्य का की बात कर लेते हैं अपन। ये माध्य का है और माध्य का को जो रिप्रेजेंट करेंगे अपन वो एम से कर देंगे भाई। ये माध्य का ले ली और इसको एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। और माध्य का निकालने के 4 तरीके हैं, 4 तरीके बताऊंगा मैं आपको। देखिए, तो पहला तरीका ये है कि संख्याएं अगर आपको विषम दे रखी हो
जैसे ऐसे, जैसे 9, 8, 5, 3 और 6। तो संख्याएं यदि आपको विषम दे रखी है या सम दे रखी हो, कैसे भी दे रखी हो, सबसे पहले उनको आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। आपकी इच्छा जिसमें जमाओ। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाओ या फिर घटते हुए क्रम में जमाओ। माध्यिका निकालने के लिए जमाना पड़ेगा आपको, या तो आप आरोही क्रम में जमाना या फिर आप अवरोही क्रम में जमाना, जो आपको अच्छा लगे उसमें जमाइए। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में जमा रहा हूँ मैं। पहले मैंने 3 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा और 9 लिखा। तो मैंने इनको आरोही क्रम में जमा दिया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया आपके सामने। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में जमाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने, अगर विषम संख्याएं दे रखी है आपको, संख्याएं जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 विषम संख्याएं दे रखी हो, तो बीच में आने वाली संख्याएं माध्यिका कहलाती है। बीच में आने वाली संख्या क्या कहलाती है आपकी? माध्यिका। तो बीच में यहाँ पर 6 आ रहा है, तो मतलब आपकी जो माध्यिका आ गई वो 6 आ गया आपकी। बीच में अगर यहाँ 6 आ रहा है तो आपकी माध्यिका क्या आ गया? आपकी 6 आ गया। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, क्योंकि शुरुआत के 2 क्वेश्चन माध्य में भी आसान होते हैं, इसमें भी आसान होते हैं। मैंने लिया आपके सामने 6, 8, 9, 5, 3 और 4 ये संख्या ले ली। सबसे पहले वही करेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम में मैंने जमा दिया। सबसे पहले 3 लिया, फिर 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया। लेकिन ये संख्याएँ सम है, तो संख्याएँ सम आए, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आए, तो फिर क्या करना, बीच की 2 संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगाना। बीच वाले दोनों संख्या 5 और 6, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना। ये हो जाएगा आपका 11/2 यानी कि 5.5, मतलब 5.5 आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5.5। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो मतलब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 5.5। ठीक है, मतलब आंसर हो जाएगा 5.5। तो माध्यिका निकालने के 2 तरीके हो गए। अब माध्यिका निकालने का तीसरा तरीका देखो आप, जिसमें टेबल बनी बनाई आती है, और एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूँ। ठीक है, तो टेबल बनी बनाई आएगी तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? जैसे ऐसे टेबल बनी आती है, जैसे भी थोड़ी देर पहले बनाई थी अपन। तो ऐसी टेबल बनी आती है, जैसे एक्स और एफ का मान आता है, ये एक्स है, ये एफ है, ऐसे इस प्रकार से मान आते हैं। देखो 2, 3, 4, 5 और 6 ये एक्स के मान है, और एफ के मान दिए जाते हैं आपको 3, 6 है ना, 4 इस प्रकार से ये एफ के मान दे रखे आप। देखो अगर मान लो सपोज करो इस टेबल से अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सी एफ निकालनी पड़ेगी, मतलब संचय बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी, सी एफ आपको निकालनी पड़ेगी। और सी एफ निकालने के बाद तो फिर क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और सी एफ कैसे निकालते हैं देखो सुनो, संचय बारंबारता निकलती है बारंबारता से। शुरुआत यहाँ से करो, 3 ऐसे लिखो, 3 में 6 जोड़ा तो 9, 9 में 4 जोड़ा तो 13, 13 में 5 जोड़ा तो 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20, और अंतिम जो मान होता है ना वो n का मान होता है आपका। तो आप n/2 निकालना पड़ेगा आपको, मतलब 20/2 यानी कि 10। इससे बड़ी जो संचय बारंबारता होती है वही माध्यिका वर्ग बनाती है। इससे बड़ी जो संचय बारंबारता होती है वही क्या बनाती है? माध्यिका वर्ग। तो बताइए 10 से बड़ी संचय बारंबारता कौन सी? इससे बड़ी संचय बारंबारता देखो तो 13 हो जाएगी, और 13 का माध्यिका वर्ग बनाएगी। इसके सामने जो x का मान होगा वही आपका माध्यिका होगा, इसके सामने जो x का मान होगा वही आपका क्या होगा? माध्यिका। इससे जस्ट सब बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग ही माध्यिका वर्ग कहलाता है। और माध्यिका वर्ग में माध्यिका होती है x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका आंसर होगा सी एफ निकाल कर। तो सी एफ निकाल कर भी क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। अब सी एफ निकाल के करने के बाद सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ देखो मैं, है ना। सी एफ निकालने के बाद अगली इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके सामने आती है सबसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, और अच्छे क्वेश्चनों की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ऐसे भी बनती है। सबसे बड़ा सवाल होता है वो कैसे होता है देखो सुनो, आप माध्यिका ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये माध्यिका निकालने का तरीका है, एल प्लस जब वर्ग अंतराल दिया होता n/2 - c अपॉन f इंटू आई, ये माध्यिका निकालने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो मतलब बता देते हैं आपको, जो पता नहीं वो n/2 का मतलब तो आप समझ चुके हैं। अब चाहिए आपको एल संचय, आप बोलते माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कह सकते हो आप। तो माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा होती है ना, निम्न सीमा वो होती है आपकी एल, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। सी होता है सी एफ से ऊपर की
CF, मतलब माध्यिका वर्ग की जो CF होती है, माध्यिका वर्ग की CF वो ऊपर की CF। I होता है आपका वर्ग अंतराल, तो I हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल। और F होती है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है। ये सब इनके मतलब बता दें मैंने आपको। अब मतलब बताने के बाद ये तरीका वही काम में लेना है आपको, चौथा वाला, जहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दे रखा। और कई बार तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, अगर आप नोटिस करो तो कई एग्जामों में, तो आप इनको ऐसे संख्यात्मक मान दे देते हैं। आस्फूता निम्न सीमा कौन सी होगी, यहाँ पर जो लिखा होगा वो निम्न सीमा होगी। यहाँ पर लिखा होगा माध्यिका वर्ग संचय बार से ऊपर की बारंबारता C होगी, यहाँ लिखा होगा वर्ग अंतराल होगी, यहाँ होगी तो बारंबारता होगी। तो ये तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब चौथा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया जाए। तो वर्ग अंतराल क्वेश्चन कैसा होता है वो देखिए। आइए वर्ग अंतराल की बात कर लेते हैं, पर देखिए। तो वर्ग अंतराल देखिए कैसे दिया जाता है, नोटिस कीजिए। तो वर्ग एक तो वर्ग अंतराल दिया जाता है आपको, ये वर्ग अंतराल ले लिया मैंने, अपनी मर्जी से ले लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये तो वर्ग अंतराल दे रखा है। एक दी जाती है एफ भैया, वर्ग अंतराल के लिए एफ देना पड़ता है। तो एफ अपनी मर्जी से कुछ ही मान सकते हैं, जैसे 5, 4, 6, 3 और 2, ये एफ दे रखी है। अब देखो आपको माध्यिका वर्ग निकालने के लिए पहले CF निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में तो इतना ही देगा, एक तो वर्ग अंतराल देगा, एक वेब देगा। तो पहले आपको CF निकालनी पड़ेगी। तो CF कैसे निकालते हैं, ये 5 ऐसा कैसे, 4 जोड़ा तो 9, 6 जोड़ा तो 15, 3 जोड़ा तो 18 और 2 जोड़ा तो 20, ये CF आ गया। अब आप जानते हैं कि अंतिम मान जो होता है वो n का मान होता है, तो n/2 निकालना पड़ेगा। तो 20/2 निकालना पड़ेगा, मतलब 10 आ गया। अब 10 आ गया तो 10 से बड़ी जो संचय बारंबारता होती है ना, वही माध्यिका वर्ग बनाती है। तो 10 से बड़ी संचय बारंबारता कौन सी, 15। तो ये माध्यिका वर्ग बना रही है आपका, तो ये माध्यिका वर्ग बन गया भैया आपको, ठीक है। अब माध्यिका वर्ग से ऊपर की संचय बारंबारता होती है वो तो C का मान होती है, तो ये आपका C का मान हो गया। ये F का मान हो गया, इसकी बारंबारता जो होती है F हो गया। और इसकी लोअर सीमा होती है वो L होती है, वो B होगी, वो 20 हो गया, ठीक है। मतलब सभी के मान आ गया आपको, बस मान रखो और आंसर पाओ, फिर बचा क्या क्वेश्चन। चलो L निम्न सीमा कितनी है, 20, n/2 का मान कितना है, 10, ये 10 ले लिया। C का मान कितना है आपका, 9, और यहाँ पर F बारंबारता कितनी है, 6। वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, 10 का, ठीक है। तो ये 20 ऐसा कैसे लिख दिया मैंने आपके सामने, यहाँ 1 बच गया, 10/6 हो गया, ये 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। 5 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 2 बच गया, 6 × 18, 6 × 18 चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 21.66। तो ये आ गया आपकी माध्यिका। तो इस प्रकार से माध्यिका निकालने का चौथा तरीका, जैसे माध्य में 4 प्रकार के प्रश्न बने थे, उसी प्रकार से माध्यिका में 4 प्रकार के प्रश्न बने। अगर आप गौर से देखो तो माध्य में 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उसी प्रकार से माध्यिका में भी 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आज की जो क्लास है ना, वो 1 शॉट क्लास है दोस्तों, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। उसी प्रकार से बहुलक के बारे में 4 प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में देख सकते हैं। तो तीसरा जो वेरिएंट है आपका, वो लेते हैं अपन बहुलक। जैसे अपन ने वहाँ पर 4 प्रकार के प्रश्न आपके सामने देखे हैं, उसी प्रकार से आज बहुलक के बारे में 4 प्रकार के प्रश्न देखेंगे। तो बहुलक की शुरुआत के जैसे वहाँ 2-2 क्वेश्चन सही थे, मतलब छोटे थे, उसी प्रकार से यहाँ 2-2 क्वेश्चन छोटे हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं आपके सामने, जैसे ऐसा एग्जाम्पल लिया अपन ने, इसमें बोला मैंने 8 4 2 8 3 4 8 5 6 8 3, ये संख्याएँ दे रखी है और आपसे पूछा है बहुलक। तो बहुलक का मतलब ये होता है भाई, जो सबसे ज़्यादा बार आती है ना संख्या, उसे हम बहुलक कहते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे 8 4 बार आ चुका है, 8 कम्प्लीटली 4 बार आ चुका है, इसलिए आपका जो बहुलक होगा वो 8 हो जाएगा। आपका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मतलब बहुलक निकालने का पहला तरीका, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है आपको। इसके बाद कई बार टेबल बनी आती है इस प्रकार से, और टेबल बना कर देता है और बहुलक पूछता है आपसे। चलो टेबल बना देते हैं यहाँ पर। टेबल इस प्रकार से बनी आती है, एक्स का मान आता है, एफ का मान आता है, 2 3 4 5 6 7 ले लिए, ये 8 6 10 5 3 और 2 ये ले लिया। अब देखो आपसे पूछा इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और बड़ी बात क्यों नहीं पता है आपको, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वो आपका बहुलक कहलाएगा। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो बारंबारता देखो इसकी ज़्यादा है, तो ये बहुलक वर्ग बन गया आपका, और इसका मान जो हो गया आपका 4 हो गया। बहुलक कितना गया, 4, मतलब 10 बार सबसे ज़्यादा 4 आया है। 10 बार सबसे ज़्यादा कौन आया आपका, 4 आया है। तो 10 बार आया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है।
अब इसके बाद तीसरी वैरायटी भी समझा देता हूँ मैं आपको। कई बार एक्स देता है लेकिन एफ नहीं देकर सी एफ देता है पहले, तो एफ और सी एफ, एक्स और सी एफ देता है, तब बहुलक कैसे निकालते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो एक्स का मान दे रखा 2, 3, 4, 5 और 6, ये अपनी मर्ज़ी से माना है, लेकिन यहाँ सी एफ दे रखा है, एफ नहीं दे रखा है। और सी एफ दे रखा है आपको 4, 9, 13, 17 और 23, ये सी एफ दे रखा है आपको, ठीक है। लेकिन पहले सी एफ से एफ निकालना पड़ेगा जब भी बहुलक आएगा। फिर जब भी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें एक्स और सी एफ दे रखा हो तो पहले आपको एफ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप एफ निकालिए, तो ये एफ निकाल दिया अपन, ठीक है, एफ निकाल देते हैं। तो एफ कैसे निकालेंगे तो गौर से देखिएगा। ये अपन ने लिखा 4, है ना, तो 4 ऐसे कैसे लिखा, 4 में क्या जोड़ा था, 9 आया था, 5 जोड़ा था। इसमें क्या जोड़ा था कि ये आया था कि 4 जोड़ा था। इसमें क्या जोड़ा था, ये आया था कि 4 जोड़ा था। इसमें क्या जोड़ा था कि ये आया था कि 6 जोड़ा था। अब भले कर दो, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 4 में जोड़ा 23, इस प्रकार से आ गया आपके सामने। तो देखो अगर एफ से सी एफ निकाल सकते हैं तो सी एफ से वापस एफ निकाल सकते हैं। तो एफ निकालने के बाद ये देखो सबसे अधिक बारंबारता किसकी, सबसे अधिक बारंबारता अगर आप नोटिस करें तो इसकी है भैया, और इसके जो एक्स का मान है वो 6 है, तो मतलब सबसे अधिक बार जो आया है वो 6 है। तो बहुलक जो हो गया आपका बहुलक, इसे आप मोड बोलते हैं, वो हो गया आपका 6। ये मत समझना बीच में आए कहीं भी आए, ये बहुलक जो होता है वो किसी भी स्थान पा सकता है। तो बहुलक का ऐसा कोई रोल नहीं कि भाई किसी भी स्थान पर इस प्रकार से दिया जाए या फिर बीच में दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। तो अगर आगे बात करें हम आपके सामने तो वो नोटिस करने वाली बात है। अब बात करेंगे तो बहुलक के चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो बहुलक का जो चौथा और इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है ना आपका, वो क्या होता है, देखो सुनो। बहुलक में निकालने का जो तरीका है आपका वो ये होता है, जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये था बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये बहुलक निकालने का तरीका भी है। इस प्रकार से, इस तरीके से हम बहुलक निकाल सकते हैं, और इन सब के मतलब आपको पता होना चाहिए जो मुझे बताने हैं आपको। एल का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है भी, इनके मतलब पता होना चाहिए आपको। इसके बाद आते हैं अपन F0 पे। F0 क्या होता है आपका, बहुलक वर्ग से ऊपर की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ऊपर की बारंबारता, ऊपर की बारंबारता। और F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या होता है आपका, बहुलक वर्ग से ऊपर की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ऊपर की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ऊपर की बारंबारता। और आई क्या होता है आपका, वर्ग अंतराल। आई जो होता है आपका वो वर्ग अंतराल होता है। अब आप सोच रहे हैं सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका देखिए। इसमें एक टेबल बना के दी जाती है जिसमें वर्ग अंतराल दिए जाते हैं आपको, और वर्ग अंतराल दिए जाते हैं भी एग्जाम में। ऐसी टेबल आती है इस प्रकार की, और इसमें वर्ग अंतराल होते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल होते हैं, हाँ ना, ये वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल होता है, और एक बारंबारता होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं देता भी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 वर्ग अंतराल। इनकी बारंबारता जैसे 2, 5, 8, 3 और 4, ऐसे इस प्रकार से बारंबारता दी जाती है। ये देने के बाद आपसे पूछता है कि आप तो बहुलक का मान बताइए। तो बहुलक का मान बताना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपको ये देखना है सबसे अधिक बार कौन है। सबसे अधिक बार आपको दिख रहा है ये 8 आया है, तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग आने के बाद सब इससे पहले की जो बारंबारता होती है, जैसे आपको दे रखा है 5, तो ये तो होगी F0, ये हो गया आपकी F1, और ये हो गया आपका F2। वर्ग अंतराल हो गया आपका 10 का, और निम्न सीमा हो गया आपकी 20। सब कुछ ही मान है, मान ही रखना है सिर्फ। तो चलो मान रख देता हूँ मैं और आंसर निकाल देता हूँ। यहाँ से मोड निकाल रहे हैं अपन बहुलक, ये मोड निकाल रहे हैं बराबर। तो एल कितना बताइए, एल आ गया आपका 20 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 कितना है 8 और F0 है 5, 8 माइनस 5 बटा 2F1। अब 2F1 का मतलब इनको गुणा करना है 16 2 से, माइनस F0 माइनस F2, तो 5 माइनस 3 और गुणा वर्ग अंतराल कितना है 10 का। अब सोल्व कर दो आप, ये 20 ऐसा कैसा ही, ये 3 ऐसा कैसा ही, ये हो गया आपका 8, नीचे 8 बचा गुणा 10।
अब 2 से काट दीजिए कितनी बार, 5 बार, ये 4 बार, ये हो गया 15/4। अब 4 का पाड़ा बोलिए तो हो जाए 3 चौक 12, कितना बच गया आपका 3 और 29, 7 चौक 28, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 23.75। ये आंसर हो जाएगा आपका 23.75। तो जैसे माध्य में 3 प्रकार के प्रश्न, 4 प्रकार के प्रश्न बने, माध्यिका में 4 प्रकार के प्रश्न बने, उसी प्रकार से बहुलक में भी 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं भी। और एक बात विशेष तौर ध्यान रखना, कई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार इसके ऊपर, या फिर सूत्र डायरेक्ट भी पूछ लेता है, ये बात को विशेष तौर से ध्यान रखिए। और एक खास और इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ एंड में का, जब इन तीनों से तो फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम डायरेक्ट इन तीनों में रिलेशन पूछता है। जैसे बहुलक बराबर होता है आपका 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, डायरेक्टली फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया है इन तीनों में रिलेशन। इस रिलेशन को कैसे भी घुमा सकता है वो, ये तो बहुलक के रूप में जैसा होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, कई बार माध्य के रूप में कर देगा, इनको घुमा देगा उधर, और कई बार अगर माध्य के रूप में करेगा तो इसको घुमा देगा। और कई बार क्या होता है कि इन तीनों में से 2 का मान देता है और तीसरा पूछ लेता है। जैसे माध्यिक और माध्य देते बहुलक पुतले, बहुलक और माध्य देते माध्य पुतले, तो मतलब समझ लो बहुलक, माध्यिक और माध्य इन तीनों में एकमात्र रिलेशन है। LDC मिलाकर फर्स्ट ग्रेड 2025 को मिलाकर ये फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट भी आ चुका है पेपर में, तो कई बच्चों को डायरेक्ट भी याद नहीं रहता है, तो ये समझ लो कि तीनों में एकमात्र रिलेशन है। तो आज की जो कंप्लीटली क्लास थी वो थी आपकी माध्यिका और बहुलक के बारे में थी भी। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेज हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।